हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाला है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के बारे में। सो गाइस, ये हुआ नोटिफिकेशन जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सबसे ऊपर में इन्होंने दे दिया है कि इस नोटिफिकेशन को कब निकाला गया है। अब एप्लीकेशन जो इस नोटिफिकेशन में जितने भी पोस्ट इन्होंने जितने भी पोस्ट के लिए आवेदन मांगा है, आप उस पोस्ट के लिए कब से आप अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, यहीं पर है ऑनलाइन जो एप्लीकेशन सबमिशन का जो स्टार्टिंग डेट है वो है 11/1/2021 आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट जो है वो है 10/2/2021। और फी जमा करने का फी डिपॉजिट करने का लास्ट डेट जो है वो 13/2/2021 को। सो गाइस, वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और नीचे की तरफ और देखते हैं और क्या क्या है इस नोटिफिकेशन में। सो गाइस, यहाँ पर देखिए नीचे में टेबल ऑफ कंटेंट में देखिए पेज 1 में क्या है, पेज 2 में क्या है, देखिए वो सारा चीज़ आपको यहीं पे दे दिया गया है कि ताकि कैंडिडेट को किसी भी तरह की जानकारी लेने में या तो इस नोटिफिकेशन को पढ़ने में दिक्कत ना हो। जैसे कि इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन, ये आपको पेज 1 में उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशंस में देखिए गाइस, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर 7298 पोस्ट, यानी कि 7298 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा है, ठीक है। ग्रुप सी और पुलिस डिपार्टमेंट मेंशन अंडर पैराग्राफ 2.1, यानी कि ये जो है ग्रुप सी में पुलिस डिपार्टमेंट में आपकी के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू द यहाँ पे इन्होंने यूआरएल भी दे दिया है कि आपको इस यूआरएल के थ्रू ही अप्लाई करना है, या तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी वहाँ पे से भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी दे दिया है डेट उन्होंने 11/1/2021 से 10/2/2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इस लिंक को डिसेबल कर दिया जाएगा। टोटल ये गाइस नोटिफिकेशन जो है 11 पेज का है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 नंबर पेज में यहाँ से अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड, यानी कि जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है। आफ्टर क्लिकिंग एंड इंश्योरिंग द करेक्टेंस ऑल पर्टिकुलर्स एंड डॉक्यूमेंट्स फाइनली सबमिट द एप्लीकेशन, यानी कि फाइनल सबमिट करने से पहले आपको एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए कि आपने सारा चीज़ अपने अटैच कर दिया या नहीं किया, या तो ऐसा कोई फील्ड है जो अपने फिल करना नहीं किया, आपने फिल नहीं किया, या तो आप भूल गए, तो सारा चीज़ आपको करना है। यहाँ पे देखिए आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट कैन अगेन टेक फाइनल प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम एंड ई चालान, यानी कि अगर आप ऑनलाइन जमा नहीं करना चाहते हैं तो आपको ई चालान यहीं से मिलेगा आपको, ठीक है। द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म along with the uploaded document must be brought at the time when called upon the हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि आपको इसका जो ऑनलाइन जब फॉर्म सबमिट करेंगे उसका एक आपको हार्ड कॉपी ज़रूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि किसी भी वक्त अगर आपको किसी तरह से अगर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आपको बुलावा आता है तो आपको वो हार्ड कॉपी ले जाना जरूरी है, ठीक है। और गाइस, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट हु आर डू नॉट फुलफिल द क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ कट ऑफ डेट देयर एप्लीकेशन विल बी नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि जो क्वालिफिकेशन जितने भी इन्होंने शर्तें रखी हैं, तो अगर वो कैंडिडेट अगर वो सारी चीज़ें पे खड़े नहीं उतरते हैं तो उनका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो अप्लाई ही नहीं कर सकते, ठीक है। वो अमान्य माने जाएंगे, ठीक है। और अब देखिए गाइस, यहाँ देखिए 5 नंबर पॉइंट में दिया है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो सारे राइट्स की रिजर्व रखता है, ठीक है, कि किसी भी कैंडिडेट को पर्सनली वो बुला सकता है प्रिंटेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विथ अपलोडेड डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड फोटो कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एंड आइडेंटिटी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास ये राइट्स है कि आपको कभी भी बुलाया जा सकता है और या तो किसी को भी बुला सकता है, ठीक है। यहाँ पे गाइस देखिए डिटेल ऑफ पोस्ट कैटेगरी 1 में देखिए 5500 पोस्ट है मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए।
कैटेगरी नंबर 2 में देखिए 1100 पोस्ट है और फीमेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए, ठीक है। कैटेगरी नंबर 3 में देखिए 698 यानी कि 698 पोस्ट ऑफ फीमेल कांस्टेबल इन एचपी दुर्गा 1, ठीक है। और सारे जो मैंने कैटेगरी आपको बताया सारा चीज़ एसटी एससी ओबीसी के लिए कितना सीट है वहीं से आपको डिवाइड करके दिया गया है। सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल में है, इसे आप पढ़ लीजिएगा एक बार ज़रूर अप्लाई करने से पहले। और नीचे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कैटेगरी 1, 2 एंड 3 अबव यानी कि ऊपर जो अभी हमने देखा कि तो उनके लिए एक ही साथ है यहीं पे क्वालिफिकेशन। इन सारे पोस्ट में आप अप्लाई करने के लिए आपको द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट 12+ होना चाहिए, या तो इसके समकक्ष कोई भी आपके पास अगर डिग्री है तो किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि मैट्रिक पे जो है आपका हिंदी संस्कृत कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आपको फुलफिल एलिजिबल कैंडिडेट माना जाएगा, अन्यथा आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि किस कंडीशन में एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जैसे कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए मेल की, उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए उसका चेस्ट कितना होना चाहिए। फीमेल के लिए देखिए उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए जनरल ड्यूटी के लिए। उसके बाद देखिए वो चेस्ट में नील है उनके लिए, चेस्ट का कोई मेजरमेंट नहीं लिया जाएगा, खाली उनकी हाइट मेजरमेंट की जाएगी फीमेल के लिए। और 168 जो है देखिए फीमेल वाला में सेंटीमीटर फॉर एलिजिबल रिजर्व कैटेगरीज के लिए, ये जो है जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं उनके लिए ये हाइट है, ठीक है। और एज लिमिट जो यहाँ देखिए गाइस 18 वर्ष से आपकी 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और बाकी जो है वो तो छूट तो मिलता ही है, तो मिलेगा ही आपको। साथ ही साथ यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए अलग से कुछ है फैसिलिटी, तो उसको मैं कवर नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट जो है वो एक सर्विसमैन नहीं होते, फ्रेश कैंडिडेट होते हैं। और पे स्केल यहाँ पे देखिए 21,000 से 69,000 तक का यहाँ पे दिया गया है, आपको पे स्केल मिलेगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे नीचे देखिए फ़ी डिटेल में आप तो किस कैटेगरी वालों को कितना फ़ी देना होगा उसके बारे में भी हम देखेंगे, तो इसको थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है। कैटेगरी देखिए कैटेगरी ऑफ पोस्ट यानी कि कैटेगरी 1, 2 और 3 यानी कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। फीमेल नॉन रेसिडेंट ऑफ हरियाणा यानी कि जो हरियाणा में नहीं रहते फीमेल और जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको लगेगा 100 रुपये का चार्ज। फीमेल ऑफ हरियाणा रेसिडेंट ओनली यानी कि जो महिलाएं आवेदक जो हरियाणा में रहती है तो उनको 50 रुपये लगेगा एप्लीकेशन फ़ी के लिए। ST, BC, EWS कैंडिडेट ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली मेल और फीमेल, ये दोनों ही कैंडिडेट के लिए जो है मेल के लिए 25 और फीमेल के लिए 13 रुपये का लगेगा। एक सर्विसमैन के लिए कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस 3 नंबर पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो आपको डिपॉजिट करने के लिए जो है आपको नेट बैंकिंग या तो आप ई चालान के जरिए भी जमा कर सकते हैं। ई चालान आपको कहाँ से करना है, ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड IDBI बैंक में ये पेमेंट अवेलेबल है। और जो कैंडिडेट अगर क्वालिफाई नॉलेज टेस्ट में अगर वो पास कर जाते हैं तो उनको जो है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए उनको सेलेक्ट किया जाएगा। सो गाइस उनको जो क्या करना है, उनके किस तरह से फिजिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। मेल कैंडिडेट के लिए जो है टेस्ट डिस्टेंस यानी कि 2.5 किलोमीटर जो है रनिंग, यानी कि ये 12 मिनट में आपको कवर करना है। और फीमेल कैंडिडेट वालों को 1 किलोमीटर तय करना है 6 मिनट में, और एक सर्विसमैन को 1 किलोमीटर तय करना है 5 मिनट में। सो गाइस जो कैंडिडेट जैसा कि मैंने कहा कि नॉलेज टेस्ट पास करते हैं तो उनको फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ये चीज़ उसको करना है, तभी जाके अगर आपने मेल कैंडिडेट ने अगर 12 मिनट में 1.5 किलोमीटर दौड़ लिया तो उसको क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप नॉलेज टेस्ट पास कर जाते हैं तो आपको ये चीज़ भी करना पड़ेगा। अब गाइस देखिए यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन डेट के बारे में दिया है, यानी कि द एग्जामिनेशन इधर ऑनलाइन CBT यानी कि जो पहला टेस्ट जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको बोलते हैं वो है जो 27/3/2021 से ये शुरू होगा, 28/3/2021 तक चलेगा गाइस, ठीक है। आप इस बात का ध्यान दीजिए कि 27/3/2021 से जो एग्ज़ाम शुरू होगा इनका और 28/3/2021 तक चलेगा।
सो गाइस ये देखिए आपको क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सारा चीज़ है यहाँ पर, जो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो सारा चीज़ इन्होंने, तो 6 डॉक्यूमेंट के लिए इन्होंने लिस्ट है, 6 पॉइंट है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देखिए कि क्या ये जो है 9 पॉइंट जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इनमें से अगर आपको किसी भी तरह से, अगर इनमें से एक पॉइंट भी अगर आपके साथ मैच होता है तो आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोल देता हूँ कि मोर देन वन एप्लीकेशन फ्रॉम द पर्टिकुलर कैटेगरी, यानी कि आप एक से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन जो है इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। फुल फी इफ़ नॉट डिपॉजिट इन मैनर, यानी कि अगर आपने पूरा पैसा अगर जमा नहीं किया है तब भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। नो क्वालिफिकेशन ऑफ हिंदी संस्कृत, ठीक है। अगर आपके पास संस्कृत और हिंदी का क्वालिफिकेशन नहीं है तब भी ये रिजेक्ट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। सो गाइस आप इस बात का ध्यान दीजिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये 11 पेज का नोटिफिकेशन है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।